नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। आगामी 23 मार्च को प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसको लेकर सरकार और संगठन स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 23 मार्च को सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। उत्तराखंड के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा विकास पुस्तिकाओं का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जगह जगह समाज कल्याण विभाग की ओर कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें जनता को किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। सामान्यतः पहले जो संगठन के कार्य का विस्तार, संगठनात्मक विस्तार जो है बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक चुनाव से पहले किया जाता था। लेकिन इस बार पूरे देश भर में बूथ सशक्तिकरण का अभियान, ये 2 महीने का अभियान हम लोगों ने चलाया फरवरी और मार्च में। अब चूंकि उत्तराखंड में संगठन नया बना है और जिले की कार्यकारिणी बनी है, मंडल की कार्यकारिणी बनी है, मोर्चे बने हैं, तो इसलिए हमारा ये अभियान 1 मार्च से प्रारंभ हुआ है। इसमें हमने इस समय 31 मार्च तक इस कार्य को पूरा करना है और इसमें प्रत्येक बूथ में हमने 11 लोगों की कमेटी। गैरसैंण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षाओं में नकल की सीबीआई जांच की मांग और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। और दरअसल सीएम धामी गैरसैंण मुख्य बाजार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे और इस दौरान विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम धामी को वापस गाड़ी में बिना माल्यार्पण करे जाना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ही प्रकरण में जहां जांच चल रही है और हाईकोर्ट सरकार की जांच प्रक्रिया की तारीफ भी कर रहा है, वहीं सीएम को काले झंडे दिखाना कांग्रेस की गलत मानसिकता को दर्शाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। जब मुद्दे नहीं होते तो उन मुद्दों को कुरेदने काम किया जाता है जो जिन पर जांचें चल रही होती है। स्वयं हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से और खास नकल विरोधी अध्यादेश के ऊपर और नकल विरोधी जो घटनाक्रम उसके ऊपर स्पष्ट कहा है कि सरकार की एजेंसी अच्छा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नकल विरोधी जो इस प्रकार से लोग पकड़े गए नकल के संदर्भ में, उस विषय की एजेंसी अगर कहीं पर उसकी एजेंसी में जांच में कोई कमी पाई जाएगी तो दूसरी जांच के लिए सरकार तैयार है। लेकिन जानबूझकर आज सीबीआई बोलेंगे, सीबीआई से कहा था तो एसआईटी बोलते, ये कांग्रेस की नियत का अंग बन गया। जहां सीबीआई की जांच चल रही है, बीजेपी की ओर से जगह जगह पर शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलौर विधानसभा के हरचंदपुर गांव में शक्ति केंद्र का सम्मेलन किया गया, जिसमें हरचंदपुर शक्ति केंद्र के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करने के साथ ही की गई। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ा गया। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बूथ स्तर तक के हर एक कार्यकर्ता तक पहुंचाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुल 82 बिंदुओं को बताया गया, जिसमें जल जीवन मिशन, महिला सशक्तिकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, महिलाओं को रोजगार आदि योजनाओं के हर एक बिंदु को बड़ी बारीकी से बताया गया है। ये हर शक्ति केंद्रों पर हमारे शक्ति केंद्र सम्मेलन हो रहे हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण को लेकर के चर्चा और बूथ सशक्तिकरण, यानी हर बूथ पर 11-11 लोगों की सदस्यों की टीम बनाना और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाना और राष्ट्रपति अभिभाषण में जिस विकासकारी योजनाओं का जिक्र किया गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारा राष्ट्रपति अभिभाषण आया है, ये वो कार्य है जो सरकार द्वारा किए जा चुके हैं पूर्णतः। शक्ति केंद्र के सम्मेलन में हम लोग सबसे पहले तो हम बूथ सशक्तिकरण की बात करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आते हैं और चुनाव में हम कार्यकर्ता के रूप में हमें बूथ अध्यक्ष मिलते हैं। हम पहले बूथ मजबूत कर रहे हैं
इसलिए शक्ति केंद्र के सम्मेलन करा जा रहा है। और साथ में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है 30 जनवरी में, क्योंकि सरकार ने वाकई में ये सब कुछ काम किए हैं। मंडल अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि भाई साहब कनक सिंह भाई भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई और पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है और कई आरोपियों को इस एसआईटी ने इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि जेईई पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 19वीं गिरफ्तारी की है, जिसमें एसआईटी द्वारा आईएएस कोचिंग एकेडमी के नाम से रुद्रपुर उधम सिंह नगर में कोचिंग सेंटर चलाने वाले दीपेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया, जो मुख्य आरोपी संजय धारीवाल के साथ मिलकर लाखों रुपए की धनराशि अपने परिचितों के खातों में मंगवाकर भर्ती परीक्षा पेपर लीक में मामले में शामिल था। हरिद्वार द्वारा जेईई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और पटवारी परीक्षा लीक में जो है विवेचना की जा रही थी। इसमें पूर्व में 35 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें विभिन्न परीक्षाओं दोनों परीक्षाओं में की जा चुकी है। साथ ही साथ इसमें एक नई गिरफ्तारी जेईई परीक्षा में लिखी गई, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालक जो रुद्रपुर का निवासी आईएएस कोचिंग एकेडमी चला रहा था दीपक पवार, इसकी गिरफ्तारी की गई है। समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह व्यक्ति खुद भी विभिन्न छात्रों से इसने जो है अपने विभिन्न अकाउंट में पैसे लिए थे। साथ ही साथ खुद भी परीक्षा के लिए बिहारीगढ़ एक रिजॉर्ट में पूर्व में आया था, परीक्षा से पूर्व में आया था। समस्त साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। हरिद्वार में कई सालों से एक ही थाने कोतवालियों में जमे पुलिसकर्मियों का आखिरकार पुलिस कप्तान अजय सिंह ने ट्रांसफर कर दिया है। कुल 308 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को इधर से उधर करते हुए बड़ा परिवर्तन किया गया है। एसएसपी ने बताया कि बेहतर और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए ये तबादले किए गए हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली से बादराबाद थाना, जबरेड़ा थाना से कोतवाली भागवानपुर, लक्सर कोतवाली से कोतवाली गंग नहर समेत कई थाना कोतवाली से इधर से उधर तबादले किए गए हैं। रुड़की के आसपास दुकानदारों पर मापतोल को लेकर अब बाट मापतोल विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। बाट मापतोल के सीनियर इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी टीम ने रुड़की के आसपास समय समय पर दुकानों पर जाकर निरीक्षण किया जाता है। यदि हमें कोई ऐसा ग्राहक मिलता है जिसे दुकानदार ने कम सामान तोलकर उसे दिया है, तो ऐसे कमियां पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। साथ ही कहा कि ऐसी कहीं कोई अनियमितता मिलती है तो 5,000 का अर्थदंड लगाया जाता है। अब जैसे हम लोग हैं, हमारी टीम है, हमारे नाप तोल विभाग की टीम जो है, हम लोग समय समय पर किसी भी कोई भी ग्राहक अगर जो कोई शिकायत करता है कि हाँ वो कम तोल रहा है, तो मैं भी जाता हूं और चेक करता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन है तो उसके कैपेसिटी के 110 भाग बाट रखना दुकानदार को जरूरी है। जैसे आप लोहे के बाट उसके ऊपर रख दीजिए, क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो सही तोल रहा है कि नहीं तोल रहा है। अगर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है चेक में तोल को लेकर तो चालान काट, उसमें देखिए इस प्रकार की कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उसका चालान करते, उसमें मिनिमम 5,000 रुपया अर्थदंड है। 1 साल इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की जो है 1 वर्ष की वैलिडिटी होती है, और जिस लोहे के बाट जो हैं उनके 2 साल की वैधता होती है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर नगर में फ्लाईओवर पर शुगर मिल की मैली के कारण कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में घायल एक पत्रकार ने शुगर मिल प्रबंधक के खिलाफ तहरीर दी। बता दें, शुगर मिल से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ढोई जाने वाली मैली हाईवे और फ्लाईओवर पर गिरकर दुर्घटनाओं का सबब बन रही है। बीती रात फ्लाईओवर और मिल गेट के सामने कई दुपहिया वाहन घटनाग्रस्त हो गए, जिसे वाहन चालक भी घायल हो गए।
श्रीनगर अस्पताल में आने वाले किसी भी मरीज को अब इलाज में कोई दिक्कत ना हो, अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल के समेत डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण इलाके से है, जहां एक ग्रामीण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि यहां एक व्यक्ति को सड़क हादसे में गंभीर चोटें आने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण ले जाया गया, तो वहां उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अब डॉक्टर नहीं मिला। बता दें कि सरकार के लाख दावों के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, हॉस्पिटल की स्थिति इतनी गंभीर है। परसों मझगांव में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा एक फ्रेंड था, दोस्त था। तो मैं जैसे वहां से एक्सीडेंट वालों को थलीसैंण लेकर आया 1 बजे, तो वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, ना मेरे को व्हील चेयर मिली। मैं डॉक्टरों को रूम पे लेकर आया और 1 महीने पहले ये न्यूज डाली जा रही थी, रोशन ऐठी का कैनूर का प्रधान मिस्टर आनंद नेगी बड़े बड़े न्यूज डाल रहे थे कि टैग कर रहे थे कि यहाँ पे एक्सरे अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। तो मेरे को परसों पेशेंट को पट्टी तक नहीं कराई, जोलीग्राम जाके मैं पट्टी करा पाया। तो मेरे निवेदन है थलीसैंण की जनता को और धन सिंह को, जो इतना बड़ा स्वास्थ्य मंत्री बना, वो एक थलीसैंण में एक डॉक्टर तक नहीं दे पाया। चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आएंगे। सरकार यात्रियों की सुविधाओं के लिए तमाम तरह की तैयारियां कर रही है और चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव धर्मनगरी हरिद्वार पड़ता है। इसको देखते हुए अब हरिद्वार जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को गढ़वारी व्यंजन का स्वाद मिल सके, इसके लिए पर्यटन विभाग तीर्थ रेस्टोरेंट की शुरुआत करने जा रहा है। 10 महिलाओं को यहां पर रोजगार दिया गया है। इसके खुलने से पहाड़ी व्यंजनों का प्रचार प्रसार भी होगा, साथ ही यहां पर गंदगी भी नहीं होगी, महिलाओं को रोजगार मिल सके, क्योंकि कई महिलाएं हमारे पास आती है रोजगार के लिए, इसलिए महिला रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया है। इसमें हमने एक तो हमारा जो पहाड़ी व्यंजन है वो सब बनाए जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि यहाँ कस्टमर रुके और थोड़ा सा टास हो, उसमें हम लोग गोलगप्पे, टिक्की और ये सब लगा रहे हैं। ये सब चीजें भी महिलाएं ही तैयार कर रही है। वो मिलेगा 20 महिलाओं को कम से कम। अभी हमने जो सोचा है तो कपड़े के थैले, कपड़े की ही चीज यूज करी जाएगी। हमारे यहाँ शॉप्स पे कोई भी प्लास्टिक की चीज नहीं मिलेगी। पर्यटन विभाग का ये राही मोटल है और आप लोगों को पता होगा कि पहले यहाँ काफी कूड़े के ढेर और गंदगी रहती थी और बड़ा अभिनव प्रयास किया है। और नेचर महिला स्वयं सहायता समूह ने यहाँ पर गढ़वाली व्यंजनों का एक बहुत अच्छा सा छोटा रेस्टोरेंट भी आप कह सकते हैं, इसको एक स्टॉल लगाया है। 10 महिलाओं को इसमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे पहाड़ के व्यंजनों का इसका प्रचार प्रसार भी अच्छा होगा और इन महिलाओं की इनकम भी बढ़ेगी और ये यहाँ पर जो गंदगी थी वो भी खत्म हो गई। तो ये बड़ा ही मतलब अभिनव प्रयास है ये, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मतलब आकांक्षी हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल हो। उत्तराखंड राज्य देश भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। बता दें कि हरिद्वार की बेटी आरती ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। आरती ने अब लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में आयोजित किए गए खेलो इंडिया लीग गेम्स में साइकिलिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 3 रजत और 6 कांस्य सहित 11 पदक जीते हैं। और इससे पहले 2018 में रुद्रपुर में आयोजित राज्य ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 2020 में हल्द्वानी में आयोजित की गई 16वीं माउंटेन साइकिलिंग नेशनल चैंपियनशिप में ब्राउंज मेडल भी जीत चुकी हैं, जिसके लिए आरती ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आने वाले खेल आयोजन को लेकर प्रदेश की तरफ से उनकी मदद की जाए, जिसमें वह देश का नाम विदेशों में भी रोशन कर सके। ये साइकिलिंग देखते थे बच्चे, इन्होंने एक बार मैं इनको एशियन गेम्स दिखाने ले गया था दिल्ली, तो वहां देखा इन्होंने साइकिलिंग का गेम, तो इनका प्रेरणा मिली। फिर इन्होंने वहां के ट्रायल पास किए और उसके बाद उत्तराखंड ओलंपिक इन्होंने खेला, तो उसमें 2 गोल्ड मेडल आए इसके। अभी मैंने खेलो इंडिया वुमेन लीग में भाग लिया था और मैंने 11 मेडल जीता, जिसमें एक लुधियाना में
और 6 अमृतसर में और 3 पटियाला में। लुधियाना में ब्रॉन्ज और अमृतसर में 3 सिल्वर 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज और पटियाला में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश के कारण हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर हुआ जलभराव। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका जाहिर कर येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक के आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने इस महीने के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं और आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी तरह की भी कोई कमी ना रहे, इसके लिए भी सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे। बीजेपी अपने विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ट्रेनिंग कैंप को लेकर कहा कि पार्टी ने 24 मार्च से 28 मार्च के बीच 2 तिथियां निर्धारित की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करें और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका समापन करें। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र से जैसे ही तिथियों का निर्धारण हो जाएगा, उसके बाद विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। जो भी चीज केंद्र हमको प्राप्त होगी, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का अपना 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप हम उत्तराखंड में लगाने वाले हैं, जिसमें हमने अनुरोध किया देश के प्रधानमंत्री से। उसके उद्घाटन में हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष गैरसैंण में चल रहे सत्र को लेकर रुड़की विधानसभा विधायक प्रदीप बत्रा ने बजट की तारीफ की और कहा कि बजट आम जनता को नजर में रखकर तैयार किया गया है। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने रुड़की चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की है और चिकित्सालय रुड़की क्षेत्र की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में जच्चा बच्चा केंद्र को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के रूप में संबंधित चिकित्सकों को तैनात करने की मांग की गई है। बजट था और बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। सरप्लस का बजट था। 70,407 करोड़ का बजट रहा और पहली बार सरप्लस का बजट आया है कि घाटा जो है कम किया गया है स्टेट का। और रुड़की के मुद्दों के बारे में बात करें तो रुड़की के लिए मैंने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। रुड़की में एक तो खिलाड़ियों के लिए मैंने मुद्दा उठाया कि खिलाड़ी जो हमारे प्रतिभावान है और जो टैलेंटेड है, बाहर जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय से उनको आमंत्रण आता है, तो उनके लिए सरकार क्या खर्चा उनका वहन करेगी। और जो बच्चे मेडल लेकर आए हैं, जैसे ओलंपिक्स में भी डेफ ओलंपिक में बच्चे मेडल लेकर आए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में एशियाड मेडल लेकर आए, तो उन बच्चों को जो प्रोत्साहन देने के लिए क्या हमारे मानक हैं कि हम उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनविंदर सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास के लिए युवाओं और महिलाओं के सभी वर्गों के हितों के लिए जो शानदार ऐतिहासिक बजट पेश किया है, उसका हर व्यक्ति तक खूबियां पता लगे और हर व्यक्ति तक उसका लाभ मिल सके। साथ ही बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता करेंगे और बजट की जानकारी देंगे। वहीं मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 का विजन दिया है, उसके अनुरूप जो बजट पेश किया गया है, देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड 2025 का बने, उसके अनुरूप आम जनता तक जो बजट की खूबियां हैं उसको बताने के लिए प्रेस वार्ता करेंगे। एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए युवाओं के, महिलाओं के और सभी वर्गों के हितों के लिए जो शानदार ऐतिहासिक बजट गैरसैंण विधानसभा में पारित किया है,
उसके हर व्यक्ति का उसकी खूबियां पता लगे, हर व्यक्ति तक उसके लाभ मिल सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे प्रवक्तागण सभी जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता कर जो हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो 2025 का जो विजन उन्होंने दिया है, उसके अनुरूप जो बजट पेश किया गया है कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड राज्य 2025 तक बने, उसके अनुरूप उसको आम जनता तक उसके जो बजट में उनके लिए खूबियां हैं उसको बताने के लिए पत्रकार वार्ताएं करेंगे। दिनेशपुर नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार के आवास पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण विषय पर शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और शक्ति केंद्र के संयोजक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया गया, साथ सरकार के किए गए कार्यों का व्याख्यान भी किया गया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को शक्ति केंद्र के लोगों को 4 भागों में बांटकर पढ़कर सुनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विस्तृत रूप से कार्यकर्ताओं को बताया गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। आज शक्ति केंद्र प्रभारी का सम्मेलन था। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे मेरे निवास पर राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। जो संसद में पेश हुआ था उसको जो है कार्यकर्ताओं के सम्मुख ये रखा गया। 4 बूथों का शक्ति केंद्र है और संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम है कि प्रत्येक शक्ति केंद्र पर प्रत्येक बूथ से 50 की संख्या यानी प्रत्येक शक्ति केंद्र पर लगभग 200 की संख्या का एक कार्यक्रम होना और जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे 4 कार्यकर्ताओं द्वारा पढ़ा जाएगा। यानी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, उनकी जो उपलब्धियां। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।